दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष और उसके बाद संघर्ष विराम की घोषणा क्या एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए बिहार में बड़ी चुनौती बन सकती है? इस विषय पर अलग अलग अखबार और राजनीति के जानकार लोग क्या कहते हैं, इस पर आपको विस्तार से और निष्पक्ष जानकारी मिलेगी, इसलिए आप आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर समझौता देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यह समझौता न केवल विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर भी पड़ सकता है। बिहार में मतदाता राष्ट्रीय गौरव और सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं, इसलिए यह समझौता सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको विस्तार से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, बिहार चुनाव को कैसे यह मुद्दा प्रभावित कर सकता है और इस पर मुख्य अखबार और पत्रकार अपनी क्या राय देते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा एलओसी पर गोलीबारी रोकने के लिए 10 मई 2025 को सीज फायर समझौता किया। इसे कई लोग भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लिया गया कदम मानते हैं, लेकिन इस समझौते की टाइमिंग और इसमें अमेरिका की कथित भूमिका ने विवाद खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सख्त शर्तों पर यह समझौता किया है, जिसने पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दोहराया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रहेगा और दूसरी ओर विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, इसे अमेरिकी दबाव का नतीजा बता रही है और सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की छवि पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब बिहार जैसे राज्य में जहां राष्ट्रीय गौरव और सैन्य ताकत मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, यह मुद्दा चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रमुख अखबारों ने इस समझौते को अलग अलग नजरिए से देखा है। कुछ ने इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया है, तो कुछ इसे राजनीतिक नुकसान का कारण बता रहे हैं। द हिंदू ने सीज फायर को सीमा पर शांति के लिए अच्छा कदम माना है, लेकिन चेतावनी दी है कि इस पर राजनीति से भारत की विदेश नीति को नुकसान हो सकता है। अखबार का कहना है, बिहार जैसे राज्यों में जहां मतदाता राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भावुक होते हैं, विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी के रूप में पेश कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे भारत की कूटनीतिक समझदारी का सबूत बताया। अखबार का कहना है कि अगर सरकार इसे विजय के बाद शांति के रूप में पेश करे, तो बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर विपक्ष इसे अमेरिकी दबाव के रूप में प्रचारित करता है, तो मतदाताओं में संदेह पैदा हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने सीज फायर को सकारात्मक माना है, लेकिन अमेरिकी मध्यस्थता की खबरों को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए नुकसानदेह बताया है। अखबार का मानना है कि बिहार में विपक्ष इसे सरकार की नरमी के रूप में पेश कर सकता है। खासकर 1971 में इंदिरा गांधी की सख्त नीति से तुलना करके विपक्ष इससे लाभ ले सकता है। दैनिक जागरण ने सीज फायर को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत की ताकत का नतीजा बताया। अखबार का कहना है कि बिहार में जहां राष्ट्रीय गौरव मतदाताओं को प्रभावित करता है, नीतीश और बीजेपी इसे अपनी ताकत के रूप में पेश कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने सीज फायर को सावधानी भरा कदम बताया, लेकिन पाकिस्तान के रवैये को जोखिम माना है। अखबार का यह कहना है कि बिहार में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भावनात्मक है और इसे विपक्ष सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और करेगा, ऐसी भी संभावनाएं। दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मुद्दे को बिहार चुनाव के संदर्भ में अलग अलग नजरिए से देखा है। कुछ इसे विपक्ष के लिए मौका मानते हैं, तो कुछ एनडीए की मजबूत स्थिति को निर्णायक मानते हैं। कन्हैया भेलारी बिहार के पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि सीज फायर बिहार में विपक्ष के लिए मुद्दा बन सकता है, लेकिन इसका असर सीमित रहेगा। वो ये कहते हैं कि बिहार में मतदाता रोजगार, बाढ़ और जातिगत मुद्दों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। विपक्ष को इसे राष्ट्रीय गौरव से जोड़ना होगा, तभी इसका असर होगा। भेलारी ये मानते हैं कि नीतीश और बीजेपी की मजबूत स्थिति इस मुद्दे को कमजोर कर सकती है। वहीं लोक नीति सीएसडीएस के संजय कुमार, उनका यह कहना है कि सीज फायर बिहार में भावनात्मक मुद्दा बन सकता है, लेकिन यह चुनाव का फैसला नहीं करेगा।
वो कहते हैं नीतीश की साख कमजोर हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए वो जरूरी है। अगर विपक्ष इसे मोदी की राष्ट्रीय सुरक्षा की छवि से जोड़ता है तो नुकसान हो सकता है, पर अगर बीजेपी से कूटनीतिक जीत बताती है तो नुकसान बीजेपी को कम होगा। राकेश चतुर्वेदी राजनीतिक विश्लेषक हैं। चतुर्वेदी का मानना है कि सीज फायर बिहार में एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर अगर विपक्ष से अमेरिकी दबाव के रूप में पेश करता है। उनका मानना है कि बिहार में नीतीश और बीजेपी मजबूत हैं, लेकिन युवा और शहरी मतदाता राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवालों से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष की कमजोर संगठनात्मक स्थिति इसके असर को बिहार में कम कर सकती है। सुमिता गुप्ता द हिंदू, उनका यह कहना है कि सीज फायर बिहार जैसे राज्यों में भावनात्मक मुद्दा है, जहां राष्ट्रीय गौरव मतदाताओं को प्रभावित करता है। वो कहती हैं मोदी सरकार की नीतियां विपक्ष की कमजोरी के कारण मजबूत हैं, लेकिन सीज फायर जैसे फैसले सवाल उठा सकते हैं। गुप्ता मानती हैं कि विपक्ष इसे शहरी और युवा मतदाताओं के बीच भुना सकता है। शैलेंद्र तिवारी इंडिया टीवी के पत्रकार, उनका कहना है कि सीज फायर को मोदी ने पाकिस्तान को कमजोर करने के बाद लिया गया कदम बताया है, जो बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल बना सकता है। वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मोदी की मजबूत छवि विपक्ष के नकारात्मक प्रचार को कमजोर कर सकती है। तिवारी मानते हैं एनडीए से ग्रामीण और युवा मतदाताओं के बीच अपनी ताकत बनाएगा। वही विपक्ष की रणनीति को देखें, उनकी रणनीति को देखते हुए तो विपक्ष खासकर आरजेडी और कांग्रेस सीज फायर को अमेरिकी दबाव और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कमजोरी के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे शिमला समझौते से तुलना करके सरकार की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। शशि थरूर ने 1971 के युद्ध की तुलना की है। बिहार में जहां राष्ट्रीय गौरव मतदाताओं को प्रभावित करता है, विपक्ष इसे इंदिरा गांधी की सख्त नीति से जोड़ सकता है, लेकिन विपक्ष की कमजोर संगठनात्मक स्थिति और एकजुटता की कमी इसके असर को सीमित कर सकती है। बात करें एनडीए की, तो एनडीए की रणनीति को देखें तो बीजेपी और जेडीयू सीज फायर को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और कूटनीतिक जीत के रूप में पेश कर रहे हैं या करेंगे, कर सकते हैं। पीएम मोदी का बयान कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया है और जयशंकर का सख्त रुख इस रणनीति का हिस्सा है। बिहार में जहां नीतीश की विकास योजनाएं और बीजेपी की राष्ट्रीय छवि मजबूत नजर आती है, एनडीए से राष्ट्रीय गौरव के रूप में प्रचारित करेगा। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के बाद सीज फायर हुआ है, जो बिहार के मतदाताओं में जोश भर सकता है। वह बिहार में मतदाता रोजगार, बाढ़ और जातिगत मुद्दों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसकी भी बहुत संभावना है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा शहरी और युवा मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। अगर विपक्ष सीज फायर को कमजोरी के रूप में पेश करता है तो एनडीए की छवि को नुकसान हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की लोकल जो लोकप्रियता है और बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक ताकत इसको बेअसर भी कर सकती है। सीज फायर समझौता बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोदी सरकार और एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है। अखबारों के संपादकीय इसे कूटनीतिक कदम मानते हैं, लेकिन इसकी गलत व्याख्या को जोखिम भरा भी बताते हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस विपक्ष के लिए इसको मौके के रूप में देखते हैं, जबकि दैनिक जागरण की बात करें और टाइम्स ऑफ इंडिया को देखें तो इसे एनडीए की ताकत के तौर पर भी प्रस्तुत किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि सीज फायर भावनात्मक मुद्दा बन सकता है, लेकिन बिहार में स्थानीय मुद्दे और एनडीए की मजबूत स्थिति इसको कम असरदार बनाएगी। विपक्ष को इसे भुनाने के लिए मजबूत संगठन और एकजुटता चाहिए, जो फिलहाल नजर आती नहीं है। और दूसरी ओर एनडीए से कूटनीतिक जीत और राष्ट्रीय गौरव के रूप में पेश करके नुकसान को कम कर सकता है। बिहार चुनाव में इस मुद्दे का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष इसे जनता तक लेकर कैसे जाते हैं। लेकिन ताजा हालात इस तरह के हैं कि ये इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि पहलगाम हमले से पहले उरी हमला, पुलवामा हमला, इसके बदले में भारत की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का पूरे देश में एक भावनात्मक संदेश गया था और उसका फायदा एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ लोकसभा चुनाव में मिला था, बल्कि अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा बीजेपी को मिला था।
लेकिन जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया, लेकिन तुरंत सीज फायर का ऐलान, इसका भी भावनात्मक संदेश पूरे देश में गया है। यह एनडीए के लिए सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक ज्यादा रहा है। अगर बीजेपी ने इसे भावनात्मक संदेश को मैनेज नहीं किया, नहीं कर पाई, तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बनेगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बात ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।